नमस्कार। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे फाउंडेशनल रूल को मास्टर करने वाले हैं जो लैंग्वेज को बिल्कुल फ्लॉलेस बना देता है। वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अक्सर लैंग्वेज सीखने में बहुत मेहनत लगती है, राइट? पर अगर हम इन छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स और रूल्स को एक बार समझ लें तो लिटरली हम स्मार्टर वर्क करेंगे, हार्डर नहीं। तो आज के इस सेशन का रोड मैप कुछ इस तरह है। पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर आएंगे 4 गोल्डन रूल्स, सिंगुलर टू सिंगुलर, द आई एक्सेप्शंस, द प्लूरल यू, और आखिर में नीडेंट एंड डेरेंट। और ऑब्वियसली लास्ट में फोकस रहेगा लर्निंग स्मार्टर नॉट हार्डर पर। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, मास्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले क्लियर करते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। ये एक ऐसा ग्रामेटिकल रूल है जहां सेंटेंस का सब्जेक्ट और उसका वर्ब दोनों का नंबर यानी सिंगुलर या प्लूरल आपस में परफेक्टली अलाइन होना जरूरी है। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, प्लूरल है तो प्लूरल। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक जायंट पजल के पीसेस। जब तक सब्जेक्ट और वर्ब वाले पीसेस परफेक्टली एक दूसरे में फिट नहीं होंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 1 की तरफ, सिंगुलर टू सिंगुलर। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज, जब हम इस एग्जाम्पल की इंग्लिश को ब्रेक डाउन करते हैं, पहला सेंटेंस देखिए, मोहन वॉज ऑलवेज लेट, जिसका हिंदी में मतलब है मोहन हमेशा देर से आता था। अब यहां मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम सिर्फ एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, राइट? तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब वॉज एकदम परफेक्ट फिट है। पर जरा दूसरे सेंटेंस को देखिए, मोहन वर ऑलवेज लेट। जैसे ही हमने ये बोला, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीटली टूट गया, शैटर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि वर एक प्लूरल वर्ब है जो मोहन जैसे अकेले पजल पीस के साथ लिटरली फिट ही नहीं हो सकता। तो इस बेसलाइन रूल को बिल्कुल फिक्स कर लेना है। सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल्स सिंगुलर वर्ब। एक्सेप्शंस तो आएंगे, पर हर इंग्लिश सेंटेंस की बुनियाद यही है। कोई एक अकेला इंसान हो, चीज हो या जगह हो, उसकी क्रिया यानी वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आएगी। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर, दी आई एक्सेप्शंस। इंग्लिश में सरप्राइजेस की कमी नहीं है और ये अगला रूल उसी का सबूत है। देखिए, प्रोनाउन आई को रूल्स तोड़ने में बड़ा मजा आता है। आई का मतलब होता है मैं, एक अकेला इंसान। टेक्निकली ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, पर ट्विस्ट ये है कि ये हमेशा स्टैंडर्ड सिंगुलर वर्ब रूल्स को फॉलो नहीं करता। इसके अपने अलग वर्ब्स हैं और यहीं पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हर जगह नॉर्मल सिंगुलर वर्ब लगा दो, पर आई एक बड़ा ट्रैप साबित हो सकता है। चलिए इस इंग्लिश को एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। पहला है आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। यहां प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हमेशा एम आता है, इज नहीं। उसके बाद आई हैव अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है। अब ध्यान दीजिएगा, आई सिंगुलर है पर वर्ब आई है हैव, जो यूजुअली प्लूरल के लिए होती है। आई हैज कहना बिल्कुल गलत होगा। तीसरा सेंटेंस, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। यहां पास्ट टेंस में आई वापस अपने सिंगुलर वर्ब वॉज को चुनता है, आई वर नहीं कहते। और आखिरी देखिए, आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूं। यहां हमने बेस वर्ब राइट यूज किया है, जिससे नॉर्मल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम राइट्स लिखते हैं ना, जिसमें एस लगता है। यहां आई राइट्स बोलना टोटल डिजास्टर होगा। तो बेसिकली एम, हैव, वॉज और राइट ये वो परफेक्ट वर्ब चॉइसेस हैं जो आई के नखरों के साथ सही फिट बैठते हैं। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। हमारे रूल नंबर 3 में द प्लूरल यू। जरा इस शब्द यू पर फोकस करते हैं। यू एक रियल गेम चेंजर है, बिल्कुल एक शेप शिफ्टर की तरह। कभी ये किसी एक अकेले इंसान के लिए यूज होता है, जैसे तुम या आप, और कभी पूरे के पूरे ग्रुप के लिए, जैसे तुम सब या आप लोग। पर इसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? रूल बहुत सिंपल है। चाहे यू एक अकेले इंसान की तरफ इशारा कर रहा हो या 1000 लोगों की भीड़ की तरफ, यू हमेशा, और मेरा मतलब है एब्सोल्युटली हमेशा, एक प्लूरल वर्ब ही डिमांड करता है। ग्रामेटिकली करेक्ट रहने के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है। इसके पीछे की इंग्लिश को इन 3 एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। यहां स्टूडेंट सिर्फ एक है, पर वर्ब कौन सी है? आर, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। हमने यू इज अ स्टूडेंट तो नहीं बोला ना। दूसरा देखिए, यू आर इंजीनियर्स, तुम सब इंजीनियर्स हो। यहां इंजीनियर्स एक पूरा ग्रुप है, पर वर्ब वही सेम प्लूरल आर रही। और तीसरा, यू गो देयर, तुम वहां जाओ। यहां हमने बेस प्लूरल वर्ब गो लगाया है, सिंगुलर गोज नहीं। तो पॉइंट यह है कि सब्जेक्ट यू चाहे जिसे भी रेफर करे, आर और गो जैसे प्लूरल वर्ब्स ही इसके कनेक्टिंग पजल पीसेस होते हैं। और अब आते हैं एक थोड़े एडवांस्ड और ड्रामेटिक ट्विस्ट पर। रूल नंबर 4,
नीडेंट एंड डेरेंट। लेकिन इस एक्सेप्शन को समझने से पहले हमें बेस फॉर्म क्या होती है ये समझना होगा। बेस फॉर्म बेसिकली किसी भी वर्ब का ओरिजिनल प्योर रूप होती है, ठीक वैसी जैसी वो डिक्शनरी में मिलती है, बिना किसी एस, ईएस या आईएनजी की मिलावट के। जैसे प्ले, गो, ईट, ये सब अपने अनकॉन्जुगेटेड यानी एकदम असली रूप में हैं। सो द क्रूशल पॉइंट इज कि ये दो शब्द नीडेंट जिसका मतलब है जरूरत नहीं है और डेरेंट जिसका मतलब है हिम्मत नहीं है, ये एकदम जिद्दी होते हैं। ये हमेशा अपनी इसी बेस फॉर्म में रहते हैं, चाहे इनके आगे का सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। ये अपना आकार बदलने से कंप्लीटली इनकार कर देते हैं। इसे इन दो सेंटेंसेस की तुलना से क्लियरली समझते हैं। शी नीडेंट गो देयर, यूज़े वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और नॉर्मली सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे वर्ब में एस लगाया जाता है, जैसे शी नीड्स। लेकिन जब ये नीड नॉट या नीडेंट बन जाता है तब ये बिल्कुल नहीं बदलता। इसीलिए ये पहला सेंटेंस एकदम राइट है। पर दूसरी तरफ अगर हम उसमें एक एस जोड़कर बनाएं, शी नीड्संट गो देयर, तो क्या होगा? सेंटेंस बिल्कुल एक्सप्लोड हो जाएगा। ये 100% इनकरेक्ट है। असल में नीड्स नाम का कोई शब्द इस कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बस याद रखना है, नीडेंट और डेरेंट नो मैटर व्हाट हमेशा बेस फॉर्म में ही टिकाए रहेंगे। तो इन 4 रूल्स का एक माइंड मैप बनाते हुए आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। सेक्शन 6, लर्न स्मार्टर नॉट हार्डर। एक बहुत ही बढ़िया और एम्पावरिंग मंत्र है रामराज मौर्य का, लर्न इंग्लिश स्मार्टर नॉट हार्डर। और ये कॉन्सेप्ट इस ग्रामर की दुनिया में एब्सोल्युटली हिट बैठता है। देखिए, जब एक बार इन फाउंडेशनल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स और इनके एक्सेप्शंस को मास्टर कर लिया जाता है तो पूरी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी इतनी आसान हो जाती है। फिर हर एक सेंटेंस को ब्लाइंडली रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक, वो पजल का फिट एकदम समझ में आ चुका होता है। लेकिन सेशन को रैप अप करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है। सोचिए, अगर आई और यू जैसे मासूम दिखने वाले कॉमन प्रोनाउंस इतनी आसानी से रूल्स तोड़ सकते हैं, तो क्या ग्रामर की इस भीड़ में ऐसे और भी हिडन प्रोनाउंस हैं जो चुपचाप किसी अनट्रेन्ड आंख को ट्रिक करने का इंतजार कर रहे हैं? ये जरूर सोचने वाली बात है, और यही तो मजा है इस भाषा के राज खोलने का। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है ये रूल्स अब हमेशा याद रहेंगे।